दूसरी बार आया तू? दूसरी बार तो फिर आएगा तभी तो सुखी होगा। अरे हम लोग बहुत दुखी से क्या बता रहे डॉक्टर इसको? अब टीवी हो गया, आंख में छाले हो गए, क्या क्या मैंने दिखा दिया सर। महसूस कर भूख कहाँ लगी है? आंखें बंद करो। जय शनिदेव साहब। जय शनिदेव। भाई शोर इस तरह करते हैं ना, कुछ क्या खो गया उनका, क्या आवाज क्यों कर रहे हो भाई? आवाज क्यों कर रहे हो? आवाज नहीं करनी। पकड़ना दोनों गद्दा है नीचे। ले क्या हो, जिसने टीवी कर दी, जिसने छाले दे दिए, जिसने सब कुछ दे दिया, जिसने सारी बीमारी दे दी। डॉक्टर की इसको कोई बीमारी नहीं है, देख लो। ये आदमी 20 साल से भटक रहा है, इसके आंसुओं की कीमत डॉक्टर के पास नहीं है, भगवान के पास है, भगवान के समीप है। पुराने वाले सभी इधर बैठेंगे इस साइड में, 150 नंबर तक ठीक है इसको, सब ठीक हो जाएगा। यही रख दो, 4 दिन लेके आ, लगातार ठीक हो जाएगी। ये सारी रिपोर्ट्स लेके आइए, इसको सारी दुनिया को दिखाइए। और हाँ जाऊंगा सर, मेरी इतनी फाइल है। कितने? इतनी फाइल है। इतनी फाइल है? हाँ। तेरा पैसे कितने लग गए आज तक इस पे? मेरी जीवन ही सारा दवा में खत्म हो गया सर। मैंने सूखी रोटी खाया ही नहीं कभी गुरुजी। सूखी रोटी खाया नहीं कभी गुरुजी, और जीवन दवाइयों में खत्म हो गया। और लास्ट में कोई आदमी शोर नहीं करेगा, जो शोर करता है बाहर चले, बाहर जाके बैठे, मौन रख के अंदर आ जाए स्ट्रिक्टली। इतना क्रूर है, इतना आतताई है कि हम ढूंढते हैं रावण कहीं पैदा होगा। रावण तो यहीं है पैदा है। आदमी को बीमारी कुछ होती है, रोग की दवा कोई और चल रही है, उसको प्रेताधिक बाधा है, उसको प्रेत प्रमाद है, उसको पिशाचादिक बाधा है, और दवाइयां उसकी चल रही हैं अनंत। आदमी खराब हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, हम इसकी बीमारी ठीक करके दिखाएंगे सारी दुनिया के डॉक्टरों को। कोई डॉक्टर अगर आ जाए, शपथ ले ले, तो हम इसको शपथ लेके ठीक करके दिखाएंगे। और बोलो, आया समझ में? इसको कभी टीवी बनाएगा, कभी कुछ बनाएगा, कभी कुछ बनाएगा, कभी कुछ बनाएगा। जिंदगी बीत जाएगी, डॉक्टरों को इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। कितनी उम्र होगी तेरे को दिखाते दिखाते? कौन, मेरा 20-22 साल हो गया शादी हुआ। मैंने किसी डॉक्टरी के गोरखपुर के रिफर कर दिए, देवरिया के खड़ी कर, खड़ी कर, खड़ी हो अपना संकल्प लगा के। कुछ नहीं है, प्रेत है, खड़ी हो, खड़ी हो, आज ही आराम पड़ जाएगा। ये देखिए, ये फूफा जी और फुआ जी अंदर बैठे होते हैं, और डॉक्टर साहब हमारा इलाज कर रहे होते हैं। ना फूफा जी की पहचान डॉक्टर को, ना फुआ जी की पहचान। अब फूफा बुआ मजे ले रहे हैं। रिपोर्ट में भी आंख में छाले निकाल दिए और टीवी निकाल। भाई ऐसा निकालने से बात नहीं है, ना ठीक करके दिखाएं। 20 साल से ठीक हो रही है, कभी कुछ हो रहा है कि नहीं? कुछ न कुछ होता ही रहता है, रोग बदलता रहता है। एक बीमारी खत्म होती है, दूसरी बीमारी ठीक हो जाती है। जी। कभी पैर में दर्द, कभी कंधों में दर्द, कभी सर में दर्द, कहाँ कभी दिमाग बंधा हुआ, कभी कमर में दर्द। अभी कहाँ दर्द है बताना? अभी तो रो रही थी, अब ठीक कैसे होगी इतनी जल्दी? अभी कहाँ दर्द है? हाँ, झुक, कितना दर्द होता है? पेट दबा, इसका देख, पेट में छाले हैं क्या? देखा, पानी पी रही है, पेट में लग रहा है, छाले की तरह लगता है पानी। कहीं दर्द है? दबा के देख खूब जोर जोर से। हाँ, कहीं है? कमर में नहीं है? फिर ये बीमारी है। केवल भक्ति करनी है, भगवान का नाम ले लो, सारी बीमारी झूठी है, ये विद्या ही झूठी है। जय शनिदेव महाराज। ये दवाइयों वाली विद्या ही झूठी है। कोई एलोपैथी आपका सहारा नहीं हो सकती भगवान के नाम के अलावा। क्या नहीं? भगवान के नाम का सहारा लो। कोई एलोपैथी की विद्या आपको पार नहीं उतार सकती। सबके शरीरों में प्रेत धस गए हैं। आने वाला समय बहुत ही खराब है, क्रूरतम है। कोई बाहर से युद्ध करने आएगा, जो अंतर में बैठा है उसी से युद्ध करना है। किससे युद्ध करना है? और वो बिना आध्यात्मिकता के उसकी गति नहीं होगी।
हम पहले आध्यात्मिक थे, हमें वापिस आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। अपनी पुरातन पत्तियों को, सनातन पत्तियों को मत छोड़ो, वरना नाश हो जाएगा तुम्हारा काल है। घर घर में बॉम्ब फूटेगा, ऐसे बर्बाद हो जाओगे। एक की बिल्डिंग बनेगी, दूसरा खत्म हो जाएगा। ये देख लो, एक के शीशे फर्श जैसे और एक के फर्श भी शीशे जैसे होंगे, और एक का नाश होता रहेगा, वो और गरीब होता रहेगा, उसकी सारी कमाई उसी काम में जाएगी। ऐसा ही है कि नहीं है? हो गया सर, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। हम रिपोर्ट देवरिया लेके आइए। हाँ, कहाँ दिखाया आज तक बताओ? देवरिया, गोरखपुर, दिल्ली, सफदरजंग, एम्स, अभी एम्स में इलाज चल रहा है। मतलब कहीं का इलाज, मतलब डायरेक्ट इसको एम्स, गोरखपुर के देवरिया के डॉक्टर एकदम रेफर कर दिए। मेरी गारंटी है, कल से तू इसका सारा काम छोड़ दे, रोजाना यही लेके आ। कोई दवाई इसकी नहीं है, ये समझ ले, प्रेत की कोई दवाई नहीं होती। दुनिया में कोई ताकत नहीं है प्रेत को भगवान के नाम के बिना दिखा सके, और भगवान का नाम लेना सबके बस की मन चंचलताओं में मैं इतने सारे दीपक ले आए, दीपक दान करने की। तभी तो तेरी सुन ली पुकार आज। दूसरी बारी तो तू आया है। मन्नू भैया की, मन्नू भैया की। इस आदमी का गला भर गया, मैं तुम्हें बताऊं क्या भर गया है। इसके दुख को दुख ही जानता है, कोई आदमी सच्चाई समझ सकता है। मेरे ही इतना रिश्तेदार सारे साथ छोड़ दिए, सारे आप ही साथ छोड़ दिए। एक एक पैसा मतलब सबने ठुकरा दिया। पैसे मतलब कोई देने को राजी नहीं है। मैं देवरिया से रहता हूँ, यहाँ आके रूम लेके इलाज अपना एम्स में चालू कराया इसका। फिर भी देखिए, यहाँ आके रूम्स लेके इलाज चालू करा दिया। कितनी जनता भारत की दुखी होगी ये देखिए। एक यही भाई दुखी है, बोलिए, प्रेत बाधा से कि यही दुखी है क्या? हम भी सब दुखी हैं। घर घर में घुस गई है। जो कहते हैं प्रेत नहीं होते, वो तो ये नहीं कहते प्रेत नहीं होते, वो ये कहते हैं भूत तो होता ही नहीं। मैं अगली बार आप लोगों के सामने देखो, सारा रिपोर्ट, भारत का पढ़ा लिखा आदमी क्या कहता है, सारा होशियार आदमी क्या कहता है, जिनको कहते हैं कि उनको बुद्धि है, वो होशियार है, वो कहते हैं भूत तो होता नहीं है। उनको मूर्खों को ये पूछा रहे, भूत तो हम खुद ही हैं, ये कहो प्रेत नहीं होता है। और प्रेत को मनु भैया सिद्ध कर रहे हैं। ब्रह्मांड में किसी ने भी प्रेत देखना हो, मनु भैया के पास हमारा रथ घूम रहा है। अभी तक तो किसी ने पकड़ा नहीं, 1.25 महीना हो गया। पूरे साल भर घुमाएंगे, पूरी जिंदगी घुमाएंगे। भारत के किसी भी आदमी में नहीं, ब्रह्मांड के किसी भी आदमी में। मैं महाराज जी के, ब्रह्मांड के किसी भी आदमी में इतनी शक्ति नहीं है कि हमारे घोड़े को पकड़ सके, ये सिद्ध कर सके कि प्रेत नहीं होते। हम यहाँ सिद्ध कर रहे हैं प्रेत होते हैं। बताओ, अगर प्रेत नहीं होते तो ये लड़की कैसे ठीक हो गई होती अभी की अभी? बताओ मुझे। ये एक उदाहरण नहीं दिया मैंने, लाखों उदाहरण दे दिए पूरी दुनिया के समक्ष, लाखों। आपको जो रोग होता है, अगर वो हमारा है, हम तुरंत आपको करके दिखाएंगे कि भैया हमारा रोग है, आपका डॉक्टर का है नहीं, और उसके ठीक होते ही आदमी ठीक। कितने लोगों की दवाइयां बंद हो गई हैं, हाथ खड़े करना। इन लोगों की दवाइयां बंद हो गई हैं, डॉक्टरों से दवाइयां लेनी बंद कर दिया है। हम किसी डॉक्टर को पनपने ही नहीं देंगे, एलोपैथी को अपने जगत में, अपने भारत में नहीं पनपने देंगे। ऐसी किसी भी झूठी विद्या का सहारा मत लो जिसका धरा ही नहीं है, जिसका आधार ही नहीं है। जो कहती है मैं साइंस पे खड़ी हूँ, वो साइंस से बेतरतीब बाहर है। साइंस पैदा ही शनिधाम से हुई है। देखो, यहाँ का एक कुत्ता है, साइंस कहती है मीठा खाने से खुजली हो जाएगी कुत्ते को। 3 साल से अनवरत मीठा खा रहा है और चिकना होता जाता है, गोविंदा बन गया। बताओ, ऐसी साइंस का क्या कर लोगे तुम? क्या हो गया? गोविंदा बन गया, चिकना हो गया हमारा राजू कुत्ता। ये देख लो, साइंस है क्या? मुझे समझ में नहीं आती। साइंस एक बवाल है, जिसने बवाल खड़ा कर दिया। ये साइंस है, तभी युद्ध हो रहे हैं। अगर ये साइंस ना होती तो युद्ध नहीं थे, शांति की स्थापना होती थी। पहले क्या होती थी? राक्षसों को एक ही तरफ छोड़ दिया जाता था कि यहीं रहो। इसका डबल हुआ। आगे ना राक्षस वन में रहते थे, नगरों में नहीं रहते थे, आने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। पड़ती थी? बोलो, राक्षस कहाँ रहते थे? जंगलों में। अब कहाँ रहते हैं? घरों में और शरीरों में, और रहने लग गए। चलो,